तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है मार्वल की व्हाट इफ सीरीज से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में नताशा और निक फ्यूरी आयरन मैन से मिलने के लिए पहुंचते हैं अवेंजर्स इनिशिएटिव के तहत। और जब निक फ्यूरी और आयरन मैन बातें कर रहे थे तभी नताशा आयरन मैन को एक इंजेक्शन लगाती है उसकी डिजीज के इलाज के लिए, पर वो उस इंजेक्शन की वजह से मर जाता है। और सब समझते हैं कि नताशा ने आयरन मैन को मारा है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर नताशा किसी तरह वहां से भाग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं थॉर मूवी का वही सीन जब थॉर का हैमर अर्थ पर होता है और वो भी शील्ड की सिक्योरिटी में। तब थॉर वहां पर अपने हैमर को उठाने के लिए वहां पहुंचता है और हॉकाई उस पर निशाना लगाए बैठा होता है, पर अचानक उससे तीर छूट जाता है और थॉर वहीं पर मर जाता है। और फिर हॉकाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब हॉकाई शील्ड की सिक्योरिटी में होता है तो निक फ्यूरी उससे मिलने के लिए पहुंचता है, पर वो देखता है कि हॉकाई भी मर चुका है। कि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नताशा डॉक्टर रॉस से मदद मांगने के लिए पहुंचती है और उसे आयरन मैन की डेथ के बारे में सारी बातें बताती है और उसे वो इंजेक्शन भी दिखाती है जिसकी वजह से आयरन मैन की डेथ हुई थी। और फिर डॉक्टर रॉस उस इंजेक्शन पर रिसर्च करती है, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता चलता। और तभी हम देखते हैं ब्रूस को। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लोकी को, जो कि अर्थ पर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया होता है। और तभी निक फ्यूरी वहां पर पहुंचता है और उसे बताता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हमारा दुश्मन तो एक ही है और हमें मिलकर काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ जनरल रॉस अपनी फोर्स के साथ ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए वहां पहुंचता है और हम वहां पर देखते हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का वही फाइट सीन। हल्क हर तरफ तबाही मचा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फूलती है और फट जाती है और यहाँ पर हल्क की भी डेथ हो जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नताशा एक लाइब्रेरी में अकेले अंधेरे में बैठी होती है और कोल्सन से कंप्यूटर पर बात कर रही होती है। तभी वहां पर कोई पहुंचता है और नताशा को भी मार देता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी लोकी से मिलने के लिए पहुंचता है और फिर हम निक फ्यूरी को एक ग्रेवयार्ड में अकेले खड़े हुए देखते हैं। और तभी उसके पीछे से कोई आता है और वो होता है येलो जैकेट यानी कि हैंक पिम, और यही है इस एपिसोड का विलन। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स में जो हैंक पिम की बेटी है यानी कि होप, वो शील्ड की एक एजेंट होती है और एक मिशन के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। और हैंक पिम सोचता है कि ये सब शील्ड और निक फ्यूरी की वजह से हुआ है, इसलिए वो उनसे बदला लेने के लिए सारे एवेंजर्स को मारने का प्लान बनाता है। और फिर वो निक फ्यूरी को बताता है कि कैसे उसने हर एक एवेंजर को मारा। और फिर इसके बाद हमें निक फ्यूरी और हैंक पिम के बीच फाइट सीन देखने को मिलता है। और इस फाइट में निक फ्यूरी हैंक पिम को बहुत बुरी तरीके से हराता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो निक फ्यूरी के भेस में लोकी था, जो कि निक फ्यूरी की मदद कर रहा था। और फिर वहां पर लोकी के सिपाही आते हैं और हैंक पिम को पकड़कर ले जाते हैं। पर इसके बाद इस सबसे भी बुरा होता है कि लोकी पूरी अर्थ पर कब्जा कर लेता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को बर्फ से निकालने के लिए पहुंचता है और तभी वहां पर हमें कैप्टन मार्वल भी दिखती है। और यहीं पर होता है थर्ड एपिसोड खत्म। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं और तभी उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि क्रिस्टीन की डेथ हो जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से बहुत उदास हो जाते हैं और क्रिस्टीन की डेथ उन्हें मोटिवेट करती है सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए। और फिर इस एपिसोड में भी वही सब होता है जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था, उनके सॉर्सरर सुप्रीम बनने से लेकर डोरमामू को हराने तक। और ये सब होने के बाद अब क्रिस्टीन की डेथ को 2 साल हो चुके हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज ये सोच रहे होते हैं कि अब तो उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, तो वो टाइम में पीछे जाकर क्रिस्टीन को बचा सकते हैं। और वो ऐसा ही करते हैं और वो फिर उसी समय में जाते हैं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें फेल हो जाते हैं। और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो क्रिस्टीन को बचा नहीं पाते हैं। तब वहां पर द एंशिएंट वन आती है और उन्हें समझाती है कि क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन वो नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं, मैं उसे वापस ला के रहूंगा। और फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है और फिर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक ऐसा अटैक करती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक अलग ही जगह पर होते हैं और वहां पर खड़ा होता है एक आदमी जिसका नाम होता है ओबैंग, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें वहां तक लेकर जाता है। और उस लाइब्रेरी में उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर वो दूसरे मिस्टिकल बींग्स और मैजिकल बींग्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लें तो वो और भी पावरफुल हो जाएंगे। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं और कई सालों तक मिस्टिकल बींग्स को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और वो इतने लंबे समय तक ये सब कर रहे थे कि जब वो वापिस जाते हैं तब तक ओबैंग बूढ़ा हो चुका था। और इसके नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी जगह पर बैठे
देखते हैं जहाँ पर वो क्रिस्टीन की डेथ के 2 साल बाद बैठे थे। और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो पूरी रियलिटी खत्म हो रही होती है और तभी वहाँ पर एंशिएंट वन आती है और उन्हें बताती है कि जब तुमने समय के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी तब मैंने तुम्हें 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया था। इसका मतलब यहाँ एक ही यूनिवर्स में 2 अलग अलग टाइमलाइंस में 2 अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज जी रहे हैं, जिसमें से कि एक अच्छा है और एक ईविल। और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं और वोंग पूछता है हम उसे ढूंढेंगे कैसे। तभी उनके पैरों के नीचे से एक पोर्टल खुलता है और वो वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पर ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। और ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वहां लेकर जाता है जहाँ क्रिस्टीन की डेथ हुई थी ताकि क्रिस्टीन को जिंदा किया जा सके। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मना करते हैं पर वो नहीं मानता और फिर उन दोनों के बीच एक बहुत ही घमासान फाइट होती है जिसमें कि ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो क्रिस्टीन को भी जिंदा कर देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि क्रिस्टीन उस रियलिटी के साथ भी डिस्ट्रॉय हो रही थी और थोड़ी देर में वो पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है और वहां पर सिर्फ अकेले बचते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, द ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इन 2 एपिसोड्स में हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि अवेंजर्स को मरते हुए, हैंक पिम को येलो जैकेट बनते हुए, लोकी को अर्थ पर कब्जा करते हुए और हमने क्रिस्टीन पामर को मरते हुए देखा। डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने अपने ही ईविल काउंटर पार्ट से लड़ते हुए देखा और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो और कुछ जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।